श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री नितिन साहेब जी के वीडियो नहीं बन सकता
सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सबने तेरे गुरुवर बस तुमको पुकारा है। हम सबने तेरे गुरुवर बस तुमको पुकारा है। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है। घट खाना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि बच गए। क्यों? जो करोगे सो भरोगे, जो किया है वो भरना पड़ेगा। तो जब वो भर रहे हैं
तो हमारा क्या हाल होगा, हम कहां जाएंगे। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई कर्मों की मार बहुत बुरी है, सबको झेलनी पड़ेगी, और उससे बचना चाहते हो तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु तुम्हें बताएगा कि कैसे कर्म की मार झेलनी है, यानी कैसे कर्म भोगते हुए भक्ति करनी है, और अंत समय में कैसे यहां से निकल जाना है, अकर्ता होके निकलना है यहां से। यानी एक भी कर्म तुम्हारे सिर पे लागू ना हो, पूरा एनओसी मिल जाए तुम्हें कि निकलो यहां से, कोई तुम्हारे ऊपर कर्म का लेखा जोखा नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा, जन्मों जन्मों के कर्म है, कैसे खत्म होंगे उसकी विधि बताता है गुरु। आप देखोगे भीष्म पितामह की कहानी, गंगा माता उनकी अपनी मां थी, सगी मां, वो भी भीष्म पितामह के कर्म खत्म नहीं कर पाई, बाणों की शैया पे सुलाना पड़ गया उसको, वो भी कर्म ना खत्म कर पाई, तो हमारे कर्म कैसे खत्म कर देगी। एक बार गंगा में डुबकी मार दो, कहते कर्म खत्म हो जाते हैं। अरे उसकी सगी मां उसके कर्म नहीं खत्म कर पाई, हमारे कैसे होंगे। इसलिए समझना है बात, किसी के कर्म ऐसे खत्म नहीं होते, कर्म खत्म करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, वो है अकर्ता भाव। अकर्ता भाव यानी मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ किया ही नहीं है और ना ही मैं कुछ करूंगा। ये आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ नहीं करती। तो ये करता कौन है, ये मन और माया ही करता है। इस काया के द्वारा सारे कर्म करवाते हैं, और जीव को अज्ञानता में रख के, यानी उसके ऊपर एक बंधन लगा देते हैं कि ये तूने किया, तूने किया, तूने किया, और जीव बेचारा भोला ये समझता रहता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जबकि वो कुछ नहीं करता है, वो अकर्ता है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब गुरु मिलते हैं, गुरु समझाते हैं उसे कि बेटा तू अकर्ता है, तूने ना तो आज तक कुछ किया है ना कुछ कर सकता है। लेकिन ये कैसे समझ में आए, क्योंकि इतना तगड़ा माया का जाल बिछा है कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया। यहां तक कि तुम खाना खा के भी क्या सोचते हो, मैंने खाना खाया, क्यों, पेट भर गया, तुम्हें लगता है मैंने खाया इसलिए भरा है, जबकि किसने खाया, शरीर ने खाया। किसका पेट भरा, शरीर का पेट भरा। और तुम क्या हो, तुम एक आत्मा हो, कल समझाया था ना, तुम एक आत्मा हो, तो आत्मा क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे पेट भरेगा आत्मा का। आत्मा का कोई पेट ही नहीं है जो भरेगा, पेट किसका है, शरीर का है। जैसे तुम गाड़ी लेके गए, रास्ते में तुमने पेट्रोल डलवाया, 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, अब तुम कभी नहीं कहोगे कि आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल पिया। तुम ड्राइवर हो, गाड़ी के अंदर ही बैठे हो, लेकिन तुम कभी नहीं कहोगे कि आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल पिया। क्या बोलोगे, गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाला गया। कभी नहीं सोचोगे कि मैंने पेट्रोल पिया, जबकि तुम ड्राइवर हो। इसी प्रकार तुम इस काया के भी ड्राइवर हो, ये गाड़ी के ड्राइवर हो। ये गाड़ी अलग है, तुम अलग हो। लेकिन इस गाड़ी में जो भी जाता है, कुछ भी खाती है गाड़ी, कुछ भी पीती है, ये तुम्हें आभास होता है कि मैंने खाया, मैंने पिया। यही अज्ञान है, यही आभास, यही अज्ञानता तुम्हारे अगले जन्म का कारण बनती है। नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही चीत। 2 लाइनों में पूरा सार समझा दिया उन्होंने, इस जन्म मरण का चक्कर समझा दिया। कहते जब लग जानू मैं हूं करता, जब तक मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं खेतों में बीज बो रहा हूं, मैं फसल काट रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, तब तक तुम भोक्ता बनोगे। क्योंकि जो करोगे सो भरोगे,
जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। तब तक गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा जब तक तुम कुछ ना कुछ ये मान के बैठ गए हो कि मैं करता हूं। अब करना क्या है? इसी भाव को खत्म कर देना है, कर्ता भाव का नाश कर देना है। कर्ता भाव का नाश कैसे करना है? युक्ति क्या है? क्योंकि बिना युक्ति के कोई मुक्ति नहीं होगी। युक्ति सबसे जरूरी है। कोई भी काम करते हो युक्ति के द्वारा करते हो, और युक्ति नहीं है तो तुम दूध से दही नहीं बना सकते, दही से मक्खन नहीं निकाल सकते, मक्खन से घी नहीं बना सकते जो घर में ही निकाला जा सकता है, क्योंकि युक्ति नहीं है। तो अकर्ता होने की युक्ति क्या है? केवल एक युक्ति है, और वो है अपने आत्म स्वरूप को जान लेना। जैसे ही तुम अपने आत्म स्वरूप को जानोगे, चाहे एक सेकंड के लिए भी तुम्हें समझ में आ गया, आत्म स्वरूप अनुभव कर लिया, तुम उसी वक्त काया से अलग हो जाते हो। यानी तुम उसी वक्त अपने स्वरूप में आ जाते हो कि अच्छा ये हूं मैं, ये तो कुछ भी नहीं करता भाई, ये तो कुछ करता ही नहीं है, मैं तो अकर्ता हूं। और जैसे ही तुम्हारे अनुभव में ये ज्ञान आ जाता है, ये जन्मों जन्मों के लेखे मिट जाते हैं। लेकिन जो पिछले कर्म किए हैं, जिस प्रारब्ध से ये शरीर बना है, ये जरूर भुगतना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि बन चुका है, ये बिल्डिंग बन चुकी है, इसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों ने भोगा, लेकिन अगला जन्म नहीं मिलने वाला, जीते जी मुक्त हो गए। ये है असली मूल ज्ञान कबीर साहब का। लेकिन ना समझ में आने के कारण ये जीव बार बार गर्भ जून में जाता है, भटकता रहता है। अब इसी भटकना को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले ये वाणी बोली थी कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते हैं कि इस काल भगवान ने 3 युग तो लिए, पता है ना 3 युग। काल भगवान ने क्या किया? काल भगवान ने कबीर साहब से वादा ले लिया कि 3 युग में पंथ मत चलाना अपना, यानी परमात्मा का पंथ 3 युग में ना चले, 4थे युग में चला लेना। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है ये 3 युग में तू क्या करेगा, हम पंथ नहीं चलाएंगे तो तू क्या करेगा हमें पता है, तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा। 3 युग में क्या हुआ? बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए। सतयुग में देख लो, द्वापर में देख लो, त्रेता में देख लो, बड़े से बड़े राक्षस पैदा किए, बहुत परेशान किया लोगों को। क्यों किया? क्योंकि कलयुग में जो पंथ चलने वाला है, अगर वो चल गया तो सारे जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, मेरे काल जाल से निकल जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे, इस नकली दुनिया से निकल जाएंगे, ये मायावी दुनिया से निकल जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मैं राज किस पे करूंगा? मैं राज किस पे करूंगा? इसलिए 3 युगों में क्या किया? बड़े बड़े राक्षस बनाए, बहुत बड़े बड़े। और फिर क्या किया? लोगों को परेशान किया। अब लोगों को परेशान किया तो लोगों को एक बचाने वाले की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब भक्षक आ गया तो रक्षक तो चाहिए। अब रक्षक के लिए उसने क्या किया? रक्षक कला दे दी, रक्षक कला का इस्तेमाल कर डाला। वो क्या होती है? रक्षक कला का मतलब होता है कि पहले किसी को जला दो, फिर जाके मलहम लगा दो। ये होती है रक्षक कला, जो आजकल के नेता यूज करते हैं। पहले बस्ती में आग लगा दो, उसके बाद फायर ब्रिगेड ले जाके साथ में खड़े होके बस्ती की आग बुझा दो। उससे क्या होगा? उससे अखबारों में फोटो छप जाएगी। ये रक्षक कला है। यानी जो भक्षक है वही रक्षक बना बैठा है। और हम भजन भी गाते हैं, मारने वाला है भगवान। देखो, मारने वाला कभी भगवान हो सकता है क्या? और बचाने वाला है भगवान। ये दोनों एक ही कर डाले, दोनों एक ही कर डाले इन लोगों ने।
जबकि ऐसा नहीं है। सत्य क्या है? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जहां रक्षक उसे चीन न पाई। जो भक्षण कर रहा है, जो मार रहा है सबको, जो जिंदा चबा रहा है सबको, उसको तुम भगवान कहते हो। और जो दया का सागर है, जो सबको बचाने के लिए आता है, तुम उसको चीन ही नहीं पाते, उसको तुम समझ ही नहीं पाते। कौन खा रहा है इस दुनिया में? सब लोगों को पता है, जिंदा खा जाता है वो, और सारी सृष्टि को खा रहा है, जिसको तुम भगवान समझ रहे हो। कभी देखा है खाते हुए किसी भगवान को आदमी? कभी देखा कोई भगवान आदमी खा रहा हो, आदमी को जिंदा खा रहा हो? नहीं देखा। अभी दिखा देते हैं। आपने देखा होगा गीता में एक विराट रूप आता है। विराट रूप देखा है ना? उस विराट रूप ने जब अपना दर्शन दिया, उसको कृष्ण जी मत समझ लेना कहीं गलती से कि वो कृष्ण जी हैं, गलती मत कर देना कहीं। कृष्ण जी तो एक इंसान है जो सामने खड़े हैं उसके, जो उसको कह रहे हैं कि अगर विराट रूप देखना है तो इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। किन आंखों से दिखेगा? इनसे दिखेगा, दिव्य दृष्टि से। यानी वो काल भगवान इन आंखों से नहीं दिखाई देता, वो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। तो जब दिव्य दृष्टि मिली अर्जुन को, तो क्या दिखाई दिया? सारे संसार को अपने मुंह में रख के, यानी सारे संसार को चबाने वाला। एक तरफ से दुनिया उसके मुंह में जा रही है, एक तरफ से दुनिया बाहर निकल रही है। अर्जुन देख देख के हैरान हो रहा है, अर्जुन परेशान हो रहा है, कह रहा भाई आप कौन? तब क्या बोला उन्होंने? ये नहीं बोला मैं कृष्ण हूं, क्योंकि अगर वो कृष्ण होते तो अर्जुन ये सवाल करता ही नहीं। कृष्ण जी भी सब पूछना पड़ेगा क्या कि आप कौन? कृष्ण जी अगर अर्जुन के सामने खड़े होते, चाहे वो हजारों किलोमीटर लंबे हो गए होते, तब भी वो कृष्ण जी को पहचान लेता, ये ना पूछता आप कौन। लेकिन जब वहां पे अनगिनत लोग खड़े हो गए, इतने शरीर इतने शरीर इतने शरीर खड़े हो गए, अर्जुन की बुद्धि चकरा गई। कहता महाराज आप कौन? तब क्या बोले वो? हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूं, सारी दुनिया का नाश करता हूं। फिर क्या देखा? एक तरफ से आदमी उड़ने शुरू हुए, उसके मुंह में साबुत जा रहे हैं, सबको चबा चबा के खा रहे हैं वो, सारी दुनिया के आदमियों को एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। अब बताओ ये भक्षक है कि रक्षक है? लेकिन सब इन्हीं की पूजा कर रहे हैं। वो समझा भी रहे हैं कि मैं काल हूं, मैं सारी सृष्टि को खा जाऊंगा, खा ही रहा हूं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो इंसान खा रहे हैं और उनके भगत कह रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। बताओ, एक भगवान जिसकी पूजा भगत कर रहा है, भगवान साबुत आदमी निकल रहा है, चबा चबा के खा रहे हैं, और उनके भगत कह रहे हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो सात्विक हैं। अरे भाई, तुम्हारा भगवान तो आदमी खा रहा है, उसको देखो वो कौन सा गुण में है? नहीं समझ में आ रहा किसी के। वही भक्षक है, वही इस तीन लोक का मालिक काल भगवान है। सारी दुनिया मुंह में लेके घूमते हैं, वो सारी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, किसे नहीं मार सकते। वो ऐसा कौन है जिसे वो नहीं खत्म कर सकते? वो है आत्मा। वो चाहकर भी आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। यही समझाया जा रहा है, कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तू चेत रे प्राणी, चेत जा कि तू एक आत्मा है। अगर नहीं चेता तो ये काल भगवान बख्शेगा नहीं, हालत खराब कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। यानी आत्मज्ञान को छीन ले, अपने निज स्वरूप को छीन ले, फिर काल भगवान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो
नहीं तो कह रहे 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये किसी को नहीं बख्शेगा, समझ लो। महाभारत में केवल 5 लोगों को जीवित छोड़ा गया था, इसलिए नहीं कि उनको मारा नहीं जाएगा, वो भी मरे, वो भी काल के मुंह में गए। लेकिन 5 लोगों को इसलिए बचाया गया क्योंकि ये रक्षक कला है। अगर 5 में से 1 भी चला जाता तो लोग क्या कहते, अरे भगवान उनकी तरफ से पांडवों के, तब भी नकुल